फिल्म की शुरुआत गांव नाम के एक युवक से होती है जो एक ऊंची चट्टान के नीचे दुर्घटनाग्रस्त कार में बेहोश पड़ा होता है। तभी दूर खड़ी एक आदिवासी लड़की झिंग उसे देख रही होती है। कुछ देर बाद गांव को होश आता है और वह लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही कदम चल पाता है कि झिंग पीछे से आकर उसके सिर पर पत्थर मार देती है और वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब कहानी 8 घंटे पीछे चली जाती है। गांव एक कीमती रत्नों का शिकारी है। उसके साथ उसकी डीलर शोना और टेक्नीशियन केन होते हैं। तभी गांव की नजर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक कार पर पड़ती है जिसमें बैठे 2 संदिग्ध आदमी उसी पर नजर रख रहे होते हैं। गांव तुरंत समझ जाता है कि ये उसके पीछे लगाए गए गुंडे हैं। वह अपने दोस्तों को गुड नाइट कहकर कार में बैठता है और निकल जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है वे दोनों भी उसका पीछा शुरू कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए गांव तेज रफ्तार से कार दौड़ाता है और इसी पीछा करने के दौरान उसकी कार खाई में गिर जाती है। वर्तमान में वापस आने पर गांव खुद को एक अजीब लेकिन आदिम गांव में पाता है। यहाँ सब कुछ उल्टा है। गांव की महिलाएं शिकार करती हैं, परिवार चलाती हैं और सैनिक बनकर सुरक्षा करती हैं, जबकि पुरुष घर संभालते हैं, खाना बनाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। ये गांव पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। यहाँ न कोई आधुनिक तकनीक है और न ही विज्ञान की कोई जानकारी। गांव को पता चलता है कि झिंग इस पूरे कबीले की रानी है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वह सोचता है कि ये लोग सिर्फ अजीब कपड़े पहनकर नाटक कर रहे हैं। वह झिंग और बाकी महिलाओं का मजाक उड़ाता है और उन्हें गालियां देने लगता है। झिंग उसके इस व्यवहार से नाराज होकर उसे सजा के तौर पर लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देती है। कुछ समय बाद गांव को एहसास होता है कि ये लोग सचमुच इस दुनिया से अलग रहते हैं। वह किसी भी कीमत पर शहर लौटना चाहता है, लेकिन कबीले की ज्योतिषी यूं ही उसे बताती है कि रानी झिंग की अनुमति के बिना वह गांव छोड़ ही नहीं सकता। काफी मिन्नतों के बाद गांव झिंग से उसे पिंजरे से निकालकर उसकी कार तक ले चलने की विनती करता है। झिंग आखिरकार उस पर दया करती है और दोनों दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। गांव कार में जरूरी सामान ढूंढने लगता है। तभी उसे डिक्की में एक लोहे की रॉड मिलती है। वह उसे मजाक मजाक में घुमाता है, लेकिन गलती से वह झिंग के सिर पर लग जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। मौका मिलते ही गांव अपना बैग उठाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त कार से पेट्रोल लीक होने लगता है और देखते ही देखते कार आग की लपटों से घिर जाती है। झिंग भी उसी आग के बीच फंस जाती है। गांव वाले आग देखकर दौड़ पड़ते हैं और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। जंगल में भाग रहा गांव लोगों की चीखें सुनता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत वापस लौट आता है। वह अपने ऊपर पानी डालता है और जलती हुई आग के बीच घुसकर झिंग को अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, कार जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और दोनों पास के तालाब में जा गिरते हैं। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। कुछ समय बाद गांव फिर गांव में होता है। वह अपने बैग से मोबाइल निकालता है और उसमें गाना चला देता है। आवाज सुनकर झिंग कमरे में आती है। वह इस अजीब डिब्बे से डर जाती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गांव उसे समझाता है कि यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह झिंग को ईयरफोन पहनाता है। दोनों साथ बैठकर संगीत सुनते हैं और कुछ ही देर में झिंग वहीं सो जाती है। गांव उसे आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। इसके बाद वह पूरे कमरे में शहर वापस जाने का कोई नक्शा ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत नीले नीलम के रत्न पर पड़ती है। इतना कीमती पत्थर देखकर वह हैरान रह जाता है और तय करता है कि सुबह होते ही झिंग से इसके बारे में पूछेगा। अगली सुबह जब झिंग उठती है तो वह गांव को बताती है कि ये नीलम उसकी दिवंगत माँ की आखिरी निशानी है। लालची गांव उस पत्थर के बदले उसे इंस्टेंट नूडल्स, एक उपन्यास और यहाँ तक कि अपना मोबाइल भी देने की कोशिश करता है, लेकिन झिंग साफ मना कर देती है। वह कहती है कि ये उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। गांव बाहर से तो चुप रहता है, लेकिन मन ही मन वह नीलम चुराने का फैसला कर लेता है। उसी दिन झिंग गांव को रात में खुले मैदान में चलकर साथ में तारे देखने के लिए बुलाती है। गांव खुशी खुशी मान जाता है। रात को दोनों घास पर लेटकर आसमान देख रहे होते हैं कि तभी झिंग अचानक गांव के ऊपर चढ़ जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। गांव घबरा जाता है, उसे धक्का देकर अलग करता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी गांव को पता चलता है कि इस गांव में तारे देखना का मतलब शारीरिक संबंध बनाना होता है, इसलिए झिंग ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। गांव वहां से भागकर गांव की ओर दौड़ पड़ता है और झिंग भी उसके पीछे दौड़ती है। गांव पहुंचते ही गुस्से में झिंग उसे फिर से कैद कर देती है। गांव उसे समझाता है कि वह इस कहावत का असली मतलब नहीं जानता था। वह बताता है कि उसकी दुनिया में लोग बर्फबारी के समय अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस बार झिंग उसकी बात समझ जाती है, लेकिन फिर भी उसे एक रात जेल में बितानी पड़ती है। दूसरी तरफ शहर में शोना और केन लगातार गांव को ढूंढ रहे होते हैं। वे उस जगह भी पहुंचते हैं जहां उसकी कार खाई में गिरी थी, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता। केन ड्रोन उड़ाकर तलाश करता है, मगर इलाके का रहस्यमयी चुंबकीय क्षेत्र ड्रोन को खराब कर देता है। घर लौटने पर उनकी मुलाकात ली एन नाम की बिजनेस वुमन से होती है। गांव ने उसके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके अनुसार उसे हर 15 दिन में उससे मिलना जरूरी था, वरना 60 मिलियन का जुर्माना देना पड़ता। गांव को गायब हुए 13 दिन हो चुके थे, इसलिए ली एन खुद उसे ढूंढने आई थी। शोना झूठ बोल देती है कि गांव पहाड़ों
पर गया है और जल्द लौट आएगा। लिएन उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन उन्हें गांव को ढूंढने के लिए 48 घंटे का आखिरी समय दे देती है। इधर गांव में जिंग गांव को जंगल ले जाती है। वहां वह उससे अपने प्यार का इजहार करती है और शादी का प्रस्ताव देते हुए उसके ऊपर मुर्गी के खून से भरी बाल्टी उड़ेल देती है। दरअसल पिछली रात उसने गांव की बात गलत सुन ली थी। उसे लगा था कि गांव ने बर्फ नहीं बल्कि खून कहा था, क्योंकि चीनी भाषा में दोनों शब्द काफी मिलते जुलते हैं। गांव गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर एक जाल में फंस जाता है। वह झिंग से उसे छुड़ाने की विनती करता है। झिंग कहती है कि पहले उसे शादी के लिए हाँ कहना होगा। आखिरकार मजबूर होकर गांव हामी भर देता है। वापसी के रास्ते में गांव को झाड़ियों में केन के ड्रोन का टूटा हुआ ब्लेड मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके दोस्त अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। उसी समय वह गांव से भागने की नई योजना बना लेता है। उस रात गांव और झिंग अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। बातचीत के दौरान गांव को पता चलता है कि जंगल में एक गुप्त गुफा है जो गांव से बाहर निकलने का रास्ता हो सकती है। फिर उसे यह भी मालूम पड़ता है कि गांव में शराब का बड़ा भंडार है। वह झिंग से उसे वहां ले चलने को कहता है। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, झिंग की नजर बचाकर गांव शराब के बड़े मटके में नींद की गोलियां मिला देता है ताकि शादी के बाद पूरा गांव बेहोश हो जाए। बाद में झिंग गांव को शादी का तोहफा देते हुए अपनी मां की वही अनमोल नीलम की मणि उसे सौंप देती है। गांव को अपराध बोध तो होता है, लेकिन वह फिर भी पत्थर रख लेता है। अगली रात दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों से होती है। झिंग घुटनों के बल बैठकर गांव से अपने प्यार का इजहार करती है और गांव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। गांव वाले गीत गाते हैं और दोनों खुशी खुशी नाचते हैं। दावत के आखिर में गांव सबको जाम उठाने के लिए कहता है और सभी अपनी अपनी शराब पी लेते हैं। किसी की नजर बचाकर गांव अपनी शराब फेंक देता है। कुछ ही घंटों बाद पूरे गांव के लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। यही मौका देखकर गांव अपना बैग उठाता है और चुपके से गांव छोड़ देता है। वह जंगल पार करता हुआ आखिरकार उस गुप्त गुफा तक पहुंच जाता है जो सचमुच बाहर की दुनिया से जुड़ी होती है। पूरी रात सफर करने के बाद अगली सुबह वह गुफा से बाहर निकलता है और पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सामने सड़क देखकर राहत की सांस लेता है। उधर शहर में गांव के घर पर 48 घंटे की समय सीमा खत्म होने से ठीक पहले लिएन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाती है। लिएन शौना और केन से गांव के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों बताते हैं कि उन्हें उसकी कोई खबर नहीं है। ये सुनकर लिएन शौना के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखती है जिससे गांव के घर का मालिकाना हक उसके नाम हो जाएगा। शौना दस्तखत करने से मना कर देती है, लेकिन लिएन के आदमी दोनों को बंधक बना लेते हैं और मजबूरी में शौना से अंगूठा लगवा लिया जाता है। तभी अचानक गांव दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। मौका मिलते ही केन उस साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को निगल जाता है। गांव और लिएन के बीच थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद लिएन वहां से चली जाती है और कहती है कि वह दोबारा संपर्क करेगी। उसके जाने के बाद गांव नहाकर अपने दोस्तों के साथ खाना खाता है। दोनों उससे पूछते हैं कि वह इतने दिनों तक कहां था, लेकिन गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए सच्चाई छिपा लेता है। खाना खत्म होने के बाद वह झिंग से मिला विशाल नीलम का पत्थर उन्हें दिखाता है। इतना बड़ा नीलम देखकर शौना और केन हैरान रह जाते हैं। फिर गांव वो नीलम और गांव की मिट्टी का एक नमूना जांच के लिए शौना को दे देता है। बाद में तीनों गांव के चाचा से मिलने एक नर्सिंग होम जाते हैं। वहां बुजुर्गों का मनोरंजन करने के लिए वे जोकर की पोशाक पहनते हैं। इधर गांव में जब लोगों की नींद खुलती है तो उन्हें गांव कहीं दिखाई नहीं देता। सभी उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। झिंग समझ जाती है कि गांव नीलम लेकर भाग गया है। उसका दिल टूट जाता है और वह उसे ढूंढने शहर जाने का फैसला करती है। पहले तो ज्योतिषी यूं ही उसे रोकती है, लेकिन काफी मनाने के बाद वह झिंग को गुप्त गुफा तक ले जाती है और शहर के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी देकर विदा करती है। शहर पहुंचते ही झिंग की मुलाकात यीतियान नाम के एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से होती है, जो अपनी कंपनी के लिए एक महिला को होस्ट ढूंढ रहा होता है। झिंग के अजीब कपड़े और अनोखे व्यवहार से प्रभावित होकर वह उसे अपनी कंपनी में शामिल करना चाहता है। जब वह उसके मैनेजर के बारे में पूछता है तो झिंग उसे गांव का छोड़ा हुआ कार्ड दे देती है। कार्ड पर मिले नंबर की मदद से यीतियान गांव का पता एक नर्सिंग होम तक लगा लेता है और झिंग को वहां ले जाता है। नर्सिंग होम पहुंचते ही गांव दूर से झिंग को देख लेता है और उसके सामने आने से पहले ही झाड़ियों में छिप जाता है। झिंग काफी देर तक उसे ढूंढती रहती है। जब वह निराश होकर लौटने लगती है तभी गांव को छींक आ जाती है। वह जोकर की पोशाक पहने बाहर निकलता है, लेकिन झिंग उसे पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि यह कोई अजीब जीव है। कुछ देर बाद यीतियान उसे समझाता है कि जोकर कोई जीव नहीं बल्कि इंसान होते हैं जो मुखौटा पहनते हैं। ये सुनते ही झिंग समझ जाती है कि वह जोकर असल में गांव ही था। वह तुरंत वापस नर्सिंग होम चलने की जिद करती है, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते हैं गांव और उसके दोस्त जा चुके होते हैं। यीतियान उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन झिंग मना कर देती है। वह नर्सिंग होम के बाहर फुटपाथ पर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक गांव नहीं आएगा वह यहीं इंतजार करेगी। तेज बारिश शुरू हो जाती है, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिलती। दूसरी तरफ गांव को उसे इस तरह छोड़ आने का पछतावा होने लगता है। वह केन से झिंग की लोकेशन पता करने को कहता है। कुछ देर बाद केन बताता है कि झिंग अभी भी यीतियान के साथ उसी नर्सिंग होम के बाहर बैठी है।
है। ये सुनते ही गांव तुरंत कार लेकर वहां पहुंच जाता है। बारिश में भीगी झिंग जैसे ही गांव को देखती है, दौड़कर उसकी शर्ट पकड़ लेती है। गांव घबराकर कहता है कि बारिश में किसी को मारना गलत होता है। भोली भाली झिंग उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसकी कार में बैठ जाती है। घर पहुंचते ही झिंग गांव पर अपना क्रॉसबो तान देती है, लेकिन गांव किसी तरह उसे शांत कर देता है। फिर झिंग उससे अपना नीलम वापस मांगती है। चालाक गांव उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे केक खिलाता है। मीठा केक चखते ही झिंग नीलम को भूल जाती है और बड़े चाव से उसे खाने लगती है। इसके बाद वह पूरे घर में घूम घूम कर हर चीज को हैरानी से देखने लगती है। टीवी को वह कोई राक्षस समझकर उस पर तीर चला देती है, लेकिन गांव समझाता है कि ये सिर्फ एक मशीन है। आधुनिक दुनिया की नई नई चीजें देखकर झिंग बेहद उत्साहित हो जाती है। वह पंखों से भरे तकिए को फाड़ देती है, जिससे पूरा घर बिखर जाता है। अगले दिन शोना गांव के घर पहुंचती है और ड्राइंग रूम की हालत देखकर दंग रह जाती है। तभी झिंग इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए उसके सामने आ जाती है। शोना उसके हाथ से कटोरा छीन लेती है और गुस्से में पूछती है कि वह कौन है और गांव से उसका क्या रिश्ता है। शोना का यह व्यवहार झिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह तुरंत उसका चेहरा पकड़ लेती है, जिससे शोना डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती है। चीख सुनकर गांव भागता हुआ नीचे आता है। वहां वह देखता है कि शोना कंबल में लिपटी हुई है और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। गांव तुरंत उसे आजाद करता है और ये जानकर हैरान रह जाता है कि ये सब झिंग ने किया है। शोना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और गांव से पूछती है कि वह अजीब सी लड़की आखिर है कौन। गांव उसे तुरंत ऊपर अपने कमरे में ले जाता है और अपने गायब होने के बाद की पूरी कहानी बता देता है। वह समझाता है कि झिंग एक ऐसे गुप्त गांव की रानी है जहां महिलाओं का राज चलता है और पुरुष उनकी आज्ञा मानते हैं। पहले तो शोना उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब गांव उसे झिंग का आदिवासी क्रॉसबो दिखाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि गांव सच बोल रहा है। उसी समय झिंग को खिड़की पर दस्तक सुनाई देती है। बाहर देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि वहां यीतियान खड़ा होता है। झिंग दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि यह खुलता कैसे है। यीतियान उसे हैंडल घुमाना सिखाता है, लेकिन झिंग इतनी ताकत लगा देती है कि हैंडल ही टूट जाता है। आखिर में वह पूरा दरवाजा ही तोड़ देती है। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर गांव और शोना नीचे दौड़ते हैं। घर के अंदर यीतियान को देखकर गांव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उसे पकड़कर बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर देता है, लेकिन यीतियान जाने से मना कर देता है। वह बताता है कि उसे पता चल चुका है कि झिंग एक रहस्यमयी बाहरी दुनिया से कटे हुए इलाके से आई है। ये सुनकर गांव हैरान रह जाता है और उसे सख्त चेतावनी देता है कि वह झिंग से दूर रहे। इतना कहकर वह झिंग को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन गांव झिंग को नए कपड़े दिलाने के लिए एक फैशन स्टोर लेकर जाता है। झिंग अलग अलग कपड़े पहनकर ट्राई करने लगती है, जबकि गांव उसे थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसकी नजर दूर से आती हुई लियन पर पड़ती है। उसे डर लगता है कि अगर लियन ने झिंग को देख लिया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए वह तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है और घबराहट में देखता रहता है कि लियन सीधे उसी फैशन स्टोर के अंदर चली जाती है। यही पार्ट 1 खत्म होता है। दोस्तों, आपको पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।